नमस्कार। चलिए देखते हैं सहायक शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में जो फाउंडेशन कोर्स है मैथ्स का, उसको आज हम देखेंगे। इसमें अरे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन हम सबसे पहले टाइप 1 पढ़ेंगे, किसका? नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम मतलब क्या हो गया? संख्या पद्धति। किसका होगा जी? संख्या पद्धति। ठीक है, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, तब समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे हल होता है। तो चलिए देखते जाते हैं, कंटिन्यू छोटे छोटे वीडियो डालते जाएंगे। उसके पहले क्या है, आपको हमारे चैनल पीके मैथ्स एजुकेशन को क्या सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं आपको क्या है, बनाना सीखना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है और 9 से विभाजित होने के लिए जो विभाज्यता का जो नियम होता है, क्या होता है कि संख्या के जो अंक है उसको योग करना पड़ता है, और योग जो होगा वो 9 से विभाजित हो जाता है, मतलब वो संख्या क्या होगा, 9 से विभाजित हो जाएगी। मतलब देखेंगे जैसे कि क्या दिया है, 4 धन 9 धन 1 धन 0 धन 4, कितना हो गया जी? 4 और 9 कितना? 13, 13 14 14 और ये हो जाएगा 18। 9 से विभाजित हो गया, मतलब ये नहीं है। ये क्या हो जाएगा? 7 7 14, 14 8 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27। ये भी 9 से विभाजित हो जाएगा। 3 5 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18। ये भी क्या होगा? 9 से विभाजित हो जाएगा। अब क्या है? 4 5 9, 9 3 12, 12 और 9 21। ये क्या है? 9 से विभाजित नहीं होगा। अतः क्या है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि बोला है कि 9 से विभाजित नहीं है, तो बाकी सब तो 9 से विभाजित हो जा रहा है। डी वाला ऑप्शन ही 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो आपका ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। ये 9 के लिए आपको पता है कि जो संख्या है उसके अंकों का योग करना है और उसको 9 से भाग देना है। 9 से भाग चला जाता है तो 9 से वो संख्या क्या है? विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 11 के लिए नियम होता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले 9 का नियम देख लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, ये कितना हो गया? 9 9 18 9 3 27। ठीक है, 9 का नियम क्या है? पालन कर रहा है। अब 11 का नियम देखते हैं। 11 का नियम पालन करने के लिए क्या बोला मैं? सम संख्याओं का योग। सम संख्या क्या है? 7 है और क्या है? 2 है और कितना है? 8 है। तो 7 2 9, 9 8 कितना हो गया? 17 हो गया। माइनस 2 7 9 और 1 10। अब इसका जो वैल्यू है, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग बराबर 0 या 11 का क्या है? गुणज हो, तब क्या हो? 11 से विभाजित होगा। तो देखेंगे क्या है, इसका वैल्यू क्या है? ना तो 0 आ रहा है ना ही 11 हो रहा है, मतलब यह 11 से भाग नहीं जाएगा। 9 से जा रहा है लेकिन 11 से नहीं जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा। 9 के लिए पहले देखते हैं, 1 धन 9 10 और 1 18, 9 से चला गया है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं 11 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया? सम संख्या, ये वाला सम संख्या, ये वाला सम संख्या 9। विषम संख्या 1 2 3 कितना हो जाएगा? माइनस 9 बराबर 0, मतलब 11 से जा रहा है। मतलब कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, जो कि 9 और 11 दोनों से क्या होगा? विभाजित होगा, मतलब ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। अब 8 से विभाजित होने वाले संख्या के लिए नियम होता है कि जो भी संख्या उसके लास्ट 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाएंगे तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है? 7 9 2 अगर 8 से विभाजित हो गया, चलिए देखते हैं 7 9 2 8 से विभाजित होगा क्या? 8 निया 72 बच गया, 7 8 निया 72, ये तो हो गया, मतलब 8 से विभाजित है। 112 को देखते हैं, 112 बट्टे 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बढ़ गया 3। ठीक है, 8 चौक 32, ये भी 8 से विभाजित है। इसको देखो, 412 बट्टे 8, 8 पंचे 40, एक बच गया, ये नहीं जा रहा है, मतलब कि यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, जो संख्या 8 से भाग नहीं जाएगा वही, क्योंकि क्या है? 8 से विभाजित नहीं है पूछा है, विभाजित है नहीं पूछा है। क्वेश्चन में डाउटनेस आ जाता है, बार बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की आपको समझ में आएगा, तब सही आंसर देंगे। अन्यथा क्या है? गलत आंसर को टिक मार के आ जाएंगे। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हमारे इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे जो चैनल है पीके मैथ्स एजुकेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, 7 अंकों की संख्या 504x 5y 11 से क्या है? विभाजित है, तो x और y के योग का कोई एक मान ज्ञात कीजिए। 11 के नियम जानते हैं। पहले करेंगे सम संख्याओं का योग। तो ये संख्या क्या दिया है? 50 है, x है, 5y3 है। इसमें सबसे पहले क्या है? सम संख्या देख लेते हैं। तो ये वाला सम संख्या है, ये वाला सम संख्या है, ये वाला सम संख्या है, सबको जोड़ दीजिए। 0 प्लस x प्लस y। ठीक है, माइनस क्या होगा? विषम संख्याओं के योग, मतलब 5 धन 4 धन ये, तो 5 धन 4 धन 5 धन 3 बराबर क्या है? 0। ठीक है, तो चलिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? इधर इसको पक्षांतर करके सीधा ले जाते हैं तो क्या हो गया? 5 5 10। ठीक है, 5 और 5 10, 17 हो जाएगा, मतलब कि धन 17। तो क्या होगा? x प्लस वाई का जो वैल्यू क्या होगा? 17, मतलब ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर होगा। बोला है ना कि x और y के योग का कोई एक मान ज्ञात कीजिए। x धन y है, उसका योग क्या होगा? 17 होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, यदि संख्या 6484y6 8 से विभाजित है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा? जब हम 8 से विभाजित करते हैं तो उसके लिए नियम होता है कि कोई भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाए तो पूरे संख्या 8 से विभाजित हो जाता है। तो देखेंगे क्या है? 4y6/8। इसमें कौन सा संख्या देखिए संख्या भाग हो जाए, तो
तो जीरो करके देखते हैं। जीरो करेंगे तो 406 हो जाएगा, 406 बट्टे 8, 8 5 से 40, फिर नहीं हो रहा है, 6 कम हो जा रहा है। एक करके देखिए, ठीक है, 8 5 6 40, एक बच गया, 8 2 16, मतलब कि वह संख्या क्या है, y बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, तो संख्या के हार से वैल्यू हो जाती है, मतलब कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सहायक शिक्षक जो होगा और क्या होगा, शिक्षक, इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे संख्या पद्धति से। और ये क्या है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम टाइप 5 तक जाएंगे। अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन को अलग अलग टाइप में बांट दिया गया है और ऐसे क्वेश्चन को क्या आपके समक्ष लाया गया है ताकि आपकी तैयारी अच्छे और सुनिश्चित ढंग से हो सके। तो इसके लिए क्या है, आपको क्या करना है, हमको ऐसे पैटर्न के क्वेश्चनों को तैयारी करना है। और इसके लिए क्या है, आपको पीके मैथ्स एजुकेशन को क्या सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब तो जाके ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं।